अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। तो कल गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर को कई बड़ी सौगात देने का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। गोरखपुर को एम्स मिल जाएगा। गोरखपुर को एम्स की सौगात कल देंगे प्रधानमंत्री मोदी। खाद कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुछ लैब्स का भी उद्घाटन करना है। ये पूरा कार्यक्रम कल गोरखपुर पहुंच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे थे और अब यह खबर कि कल प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे। ताबड़तोड़ यूपी के दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं और कल गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर को कई बड़ी सौगात देंगे, जिसमें सबसे बड़ी सौगात एम्स की है। कुशीनगर, सुल्तानपुर, महोबा, झांसी और ग्रेटर नोएडा के बाद कल फिर से पीएम मोदी यूपी दौरे पर रहेंगे और इस बार पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद गोरखपुर में चुनावी शंखनाद करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है पीएम मोदी के इस दौरे में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कल फिर यूपी दौरे पर पीएम मोदी। सीएम योगी के गृह जिले में करेंगे शंखनाद। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है और इस बीच पीएम मोदी के दौरे भी लगातार जारी है। अब एक बार फिर पीएम मोदी यूपी आ रहे हैं। कल पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे और खाद कारखाने के साथ एम्स का भी लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर की सौगातों की बारिश, 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, खाद कारखाने का लोकार्पण, एम्स और वायरोलॉजी की 9 लैब का लोकार्पण। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से करीब 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे पहले सीएम योगी जब गोरखपुर पहुंचे थे तो पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। 11 दिसंबर को बलरामपुर भी पीएम मोदी का दौरा तय हो चुका है। बलरामपुर को 9,562 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देंगे तो 13 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस तरह बीते सवा महीने में पीएम मोदी का कल यूपी में 6वां दौरा होगा। खास बात यह है कि इन 6 दौरे में 3 दौरा सिर्फ सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में बीजेपी इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। देखिए। करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री से आपने मुलाकात की, किन विषयों पर चर्चा हुई? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत दिनों से मिलने का समय मांगा था, आज के लिए समय मिला। तो विषय तो तमाम उत्तर प्रदेश से ही जुड़े होते हैं, चाहे सरकार से जुड़े, चाहे संगठन से जुड़े और चाहे चुनाव से जुड़े। और कल गोरखपुर में और 13 तारीख को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई और मार्गदर्शन प्राप्त किया। और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें फिर जीतेगी, फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दफ़ा सपा, बसपा, कांग्रेस, सपा। सर, अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, सपा कार्यकर्ताओं ने कुछ पुलिस वालों से बदसलूकी की थी, उसको लेकर क्या कुछ? मैंने कल उस पर ट्वीट किया था कि सपा के लोग कई जगह एक कहीं होर्डिंग लगाते हैं, उसमें लगते हैं नई हवा नई सपा। मैंने कहा नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो गुंडागर्दी करती है, जो अपराध करती है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है। और यह सत्ता केवल इसलिए चाहते हैं कि गुंडों अपराधियों का शासन हो जाए और सुशासन समाप्त हो जाए। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत सजग है, सावधान है, इसीलिए इस दफ़ा सपा सपा। आखिरी सवाल सर, वसीम रिजवी हैं, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, अब वो त्यागी हो चुके हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी किसी दूसरे धर्म को छोड़ करके और हिंदू धर्म में वापस आता है तो एक तरह से उनकी घर वापसी है, घर वापसी पर उनका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वसीम रिजवी का सनातन धर्म में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनाव प्रचार और वादे कर रही हैं, वहीं अब बैठक कर घोषणा पत्र पर भी प्लानिंग शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। इस रिपोर्ट में देखिए क्या चीजें हो सकती हैं। 2022 चुनाव को लेकर प्रियंका की प्लानिंग। तमाम नेताओं संग प्रियंका गांधी की मीटिंग।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी जारी है। लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रही हैं। साथ ही लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारों के साथ सरकार बनने पर वादे भी कर रही हैं। अब कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी ने बड़ी बैठक की और बैठक के जरिए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जफर अली नकवी इस बैठक में शामिल थे। निर्मल खत्री समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा की। जनता की राय से तैयार किए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर भी मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। एशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी कहलाएंगे। डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद ने रिजवी को हिंदू धर्म में दीक्षित किया। रिजवी ने हिंदू धर्म में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है और हिंदू धर्म को सबसे अच्छा धर्म बताया है। गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर में जलाभिषेक कर रहे ये हैं वसीम रिजवी। दरअसल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। यति नरसिंहानंद ने रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण कराया। इसके साथ ही रिजवी का नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वाले रिजवी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं और किसी भी धर्म में नहीं है। इस्लाम के मानने वालों ने, जो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उन्हीं ने मुझको निकाल दिया। सबसे पहली बार राम जन्मभूमि के मामले में जब मैंने मंदिर का पक्ष लिया था तब मुझको इस्लाम से निकाला गया था। उसके बाद मदरसे पर आवाज़ उठाने पर इस्लाम से निकाला गया था। उसके बाद कुरान के ऊपर बात उठाने पर मुझे इस्लाम से निकाला गया। उसके बाद जब मैंने मोहम्मद के चरित्र को पढ़कर उस पर एक किताब लिखी मोहम्मद, तब इस्लाम से निकाला गया, सर काटने के फतवे दिए गए। और हर जुमे की नमाज के बाद मेरे पुतले जलाए जाते हैं। हमारे यति नरसिंहानंद जी के पुतले जलाकर उनका सर काटने पर इनाम रखा जाता है, बढ़ाया जाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिजवी के हिंदू धर्म ग्रहण करने का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। वसीम रिजवी हैं, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे। उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। अब वो त्यागी हो चुके हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी किसी दूसरे धर्म को छोड़ करके और हिंदू धर्म में वापस आता है तो एक तरह से उनकी घर वापसी है। घर वापसी पर उनका स्वागत। गौरतलब है कि वसीम रिजवी पिछले कई दिनों से मंदिर के महंत के संपर्क में थे। कुछ दिन पहले उन्होंने इच्छा जताई थी कि जब भी उनका इंतकाल हो उन्हें दफनाने की बजाय शमशान घाट पर जलाया जाए। उन्होंने अपनी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती को दिया था और सोमवार को विधिवत हिंदू धर्म में रिजवी शामिल हो गए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद से गौरव यादव की रिपोर्ट। उधर गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके में तुराब नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू छावड़ा के बेटे ने एमएलसी श्रीचंद शर्मा के परिवार से मारपीट की। बताया जा रहा है कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा परिवार के साथ शॉपिंग करने गए थे। इसी दौरान गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया और एमएलसी के बेटे अविनाश पर कई युवकों ने हमला कर दिया। इससे अविनाश को गंभीर चोटें आई और गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। जब वहाँ से लौट रहे थे सामान वगैरह लेकर, हम तीन साथ थे। आप बड़े भाई साहब हैं संजय शर्मा जी और ये गाड़ी चला रहे थे। मैं साइड में बैठा था और पीछे बैठे थे। तो लगभग हम जब रोड के समीप पहुँचने वाले थे, जाम बहुत लगा हुआ था। एक तरफ ब्लॉक हो रखी थी, एक तरफ हमारी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। उनसे सामने से रॉन्ग साइड जो है गाड़ी आई, हमारी गाड़ी और उनकी गाड़ी हल्की सी टच हुई और उसको निकल के उनमें से एक थोड़ा बॉडी बिल्डर सा लड़का था। उसने तभी शुरू की कि तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, गाड़ी हमारी प्रधान है हम यहाँ के और ये है वो है। यार आप प्रधान हो तो कोई सम्मानित व्यक्ति रोड पे भी चल रहा हो सकता है, दूसरा भी कोई भारत का नागरिक है। इतने उनका अभी ज़्यादा करने उसने हाथापाई शुरू कर दी।
और उसके जो साथी था उसने फ़ोन करके कुछ और लड़कों को बुला लिया। तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ के प्रधान हैं और हमने जो है पीछे भी कई मर्डर कर रखे हैं, 302 हम पर लगी हुई है, हालात तुम्हारी निकालो सालो बाहर और मारते हैं ना, जान से मारो। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम देते थे और सरकारी कोरियर को गाड़ी बताकर यात्रियों को झांसा देकर टप्पेबाजी करते थे। वहीं कब्जे से कार, 2 बाइक, 53,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। देख रहे हैं गाड़ियां, स्कूटी, ये सभी चीजें इन लोगों ने इसी अवैध धन से, अपराध के धन से इन लोगों ने खरीदी है और ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लग्जरी मोबाइल इनके पास, आईफोन 12, इनके पास लग्जरी घड़ियां, जूते, ये सभी चीजें जो है अपराध के पैसे से ही अर्जित। तरीका क्या था इनका? इनका तरीका ये है कि इनका जब अगर कोई आदमी कहीं पर वाहन के लिए इंतजार कर रहा होता है, उसी दौरान इनका एक साथी आकर के बगल में खड़ा हो जाता है और एक साथी स्कूटी से आता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।